2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां समाजवादी पार्टी ने अपने स्तर पे शुरू कर दी हैं। मैं एक ऐसी खबर निकल कर आ रही है जो आपके सामने मैं लाने जा रहा हूं, क्योंकि देखा जाए तो राजनीति में, पॉलिटिक्स में अभिनेताओं का, नेताओं का, क्रिकेटरों का पुराना नाता रहा है। जी हाँ, चाहे वो सचिन तेंदुलकर की बात करूं, चाहे मैं गोविंदा की बात करूं, चाहे मैं संजय दत्त की बात करूं, चाहे मैं हेमा मालिनी वर्तमान में सांसद उनकी बात करूं, चाहे अमिताभ बच्चन की बात करूं, चाहे हरभजन सिंह की बात करूं, बहुत से ऐसे नेता रहे हैं, बहुत से ऐसे क्रिकेटर, सेलिब्रिटी रहे हैं जिन्होंने राजनीति में भी हाथ आजमाए। जी हाँ, ताजा बात क्या है, समाजवादी पार्टी को लेकर समाजवादी पार्टी से एक ऐसी खबर निकल कर आ रही है जो इस समय सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। जी हाँ, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में चाइना मैन के नाम से जाने जाने वाले स्पिनर कुलदीप यादव को लेकर, क्योंकि कुलदीप यादव मूल निवासी कानपुर के रहने वाले हैं और कहा यह जा रहा है कि आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में कानपुर या कानपुर के नगर की किसी भी, कानपुर देहात की किसी भी विधानसभा से कुलदीप यादव को अखिलेश यादव अपना उम्मीदवार घोषित कर सकते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो कुलदीप यादव की फैन फॉलोइंग इस समय युवाओं के सर पर चढ़कर बोल रही है। अभी ताजा मामला एशिया कप का आपने देखा था। एशिया कप में जिस तरीके से कुलदीप यादव ने भारत के लिए, देश के लिए तुरंत का इक्का साबित हुए थे, वो किसी से भी छुपा नहीं है। आखिरी एशिया कप के फाइनल में 4 विकेट लेने के बाद पाकिस्तान को घुटने पे टेक दिया था। एक समय वो था 100 रन पर 1 विकेट था पाकिस्तान का और पूरी टीम 147 रन पर ढेर हो गई थी। उसमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का था, सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसी का था, तो वो था चाइना मैन कुलदीप यादव का। और ये हैरानी नहीं होनी चाहिए कि आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में अगर अखिलेश यादव कुलदीप यादव को चुनावी समर में उतारते हैं तो समाजवादी पार्टी को कानपुर मंडल में बढ़त हासिल होगी। और शायद अखिलेश यादव ये सोच भी रहे हैं कि अगर कुलदीप यादव को पॉलिटिक्स में मौका दिया जाता है तो युवाओं का जो क्रेज कुलदीप यादव को लेकर सर चढ़कर बोलता है, उसका आने वाले समय में बहुत फायदा मिलने वाला है। क्योंकि नेताजी की अगर राजनीति की बात करूं, नेताजी के दौर में मुलायम सिंह यादव जब राजनीति किया करते थे तो वहां पॉलिटिशियन से लेकर, सेलिब्रिटी से लेकर, एक्टर से लेकर डायरेक्टर तक मुलायम सिंह यादव के संपर्क में रहा करते थे। चाहे वो अमिताभ बच्चन की बात करो, चाहे गोविंदा की बात करो, चाहे वो संजय दत्त की बात करो। एक दौर वो भी था जब संजय दत्त समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक हुआ करते थे। लेकिन धीरे धीरे अखिलेश जी के दौर में, अखिलेश यादव का जब दौर आया, उसके बाद ये धीरे धीरे परंपराएं खत्म होती चली गई। हालांकि जया बच्चन आज भी समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सांसद है, लेकिन जया बच्चन के बाद अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो प्रथा, वो चीजें, वो सारी चीजें धीरे धीरे विलुप्त होती चली जा रही हैं। और यही कारण है कि अखिलेश यादव ने सोचा है कि आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में अगर कुलदीप यादव को मौका देते हैं और कुलदीप यादव को जनता का साथ मिलता है और कुलदीप यादव जीत कर आते हैं तो आने वाले समय में खेलों को बढ़ावा देने के लिए कुलदीप यादव सरकार की बहुत मदद कर सकते हैं। हालांकि सब चीजें भविष्य के गर्त में है। देखने वाली बात यह है कि 2027 में जनता का जनादेश किसके साथ रहने वाला है, उसके बाद ये सारी चीजें तय होने वाली है। आपको क्या लगता है कि कुलदीप यादव का कैरियर खतरे में आएगा? अगर राजनीति में आएंगे कुलदीप यादव तो कैरियर खतरे में आ सकता है, भविष्य खतरे में आ सकता है, या फिर राजनीति में आने के बाद कुलदीप यादव बहुत आगे तक जा सकते हैं। आप लोगों के कमेंट का इंतजार रहेगा कि आवश्यकता कुलदीप यादव को अब क्रिकेट छोड़कर राजनीति में आना चाहिए। क्या अखिलेश यादव की सोच ये ठीक है कि किसी के बने बनाए कैरियर, चलते हुए भविष्य को मोड़कर राजनीति में लाने का जो प्रयास है वो सफल हो पाएगा, या फिर आने वाले समय में कुछ और देखने को मिलेगा? कमेंट में आप लोग बताइएगा।